So welcome to the new lecture. So this is going to be about Stern Gerlach experiment. तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ और this is your for atomic and molecular physics. जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहने वाला है ये एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का लेक्चर होगा. सो एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ. हाइड्रोजन एटम तुम सबने पढ़ रखा होगा. लेट्स से n इक्वल टू 3 स्टेट से n इक्वल टू 2 स्टेट का ट्रांजिशन कंसिडर कर रहा हूँ मैं. दैट इज मेरा इलेक्ट्रॉन इनिशियली इज इन n इक्वल टू 3 स्टेट. अब किधर आएगा n इक्वल टू 2 स्टेट में. सो आई एम कंसिडरिंग दिस ट्रांजिशन. तो मेरा वेव नंबर स्केल पे एक स्पेक्ट्रल लाइन आना चाहिए. कितना लाइन आना चाहिए? एक स्पेक्ट्रल लाइन आना चाहिए. बट एक्चुअल रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि वी वर गेटिंग मेनी लाइंस. वी वर गेटिंग मेनी लाइंस जिसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर. फाइन स्ट्रक्चर. तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए एल एस कपलिंग आया. L means angular momentum, orbital angular momentum, and S means spin angular momentum. तो इन दोनों का कपलिंग होता है. इन दोनों का कपलिंग होता है जिसकी वजह से ये फाइन स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है. बट ऑर्बिटल का कंसेप्ट तो इजीली हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन से आ गया कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका ऑर्बिट में मूव कर रहा है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. बट स्पिन का जो कंसेप्ट है दैट वाज न्यू. So this concept of spin was introduced by these two scientists, Goldsmith and Uhlenbeck. So उन्होंने spin angular momentum जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंसेप्ट दिया. क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता है, स्पिन करता है. So this constitutes its intrinsic angular momentum which is spin angular momentum. उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया और ये वेरीफाई हो गया. बट आफ्टर सम इयर्स स्टर्न गेर्लाच ने एक्सपेरिमेंट किया टू वेरीफाई कि स्पिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. तो उसके लिए पहले ये सेटअप बनाया. पहले इस सेटअप को देखो क्या सेटअप है ये. ये ओवन लिया हुआ है जिसके अंदर टेम्परेचर हम वेरी कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज. टेम्परेचर मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी. जो ये एटम्स हैं सिल्वर एटम्स, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है. अब सिल्वर एटम्स क्यों लिए? सिल्वर एटम्स भी कैसे हैं? न्यूट्रल. न्यूट्रल सिल्वर एटम्स. सिल्वर एटम क्यों लिया इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो. सिल्वर the atomic number is 47, that is 47. so अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा that will be krypton 5s1. यानी कि krypton तो एक नोबल गैस है. so this will be the inner electrons. outer electrons that is valence shell में एक इलेक्ट्रॉन है वो भी s ऑर्बिटल में 5s1. तो s ऑर्बिटल है इसका मींस l का वैल्यू क्या होगा? 0. एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज माई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लिया है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं लिया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का वैल्यू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्पिन दैट इज हाफ. नाउ अगर आप इसे कंबाइन करोगे दैट इज L प्लस S, वी विल गेट J. J इज L प्लस S. सो 0 प्लस 1 इज 1/2. सो जो Mj का वैल्यू आएगा दैट इज मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर, दैट विल बी प्लस माइनस हाफ. ठीक है. सो मेरे पास दो स्टेट आ रही है आपके सिल्वर एटम की, प्लस हाफ और माइनस हाफ. ये कब बनता है Mg? जब आपका जो एटम है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करता है. तो मैंने क्या किया है इस सेटअप में, यहाँ से जो हीट दिया तो ये एटम्स एक्साइट हुए, इनको काइनेटिक एनर्जी मिली. सो दे विल मूव फास्ट. काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो ये इस होल में से बाहर निकलेंगे. सो आई हैव अप्लाइड अ कोलीमेटर जो एक बीम को पास करने देगा. सो ये एक बीम जा रही है, कोलीमेटेड बीम जिसको बोलते हैं. इसे पास किया है नॉर्थ साउथ. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनहोमोजेनियस. तो मैंने देखो शेप कैसा लिया है, इसका थोड़ा सा बेंड शेप लिया है और इसका इधर की तरफ बेंड शेप लिया है. होमोजेनियस फील्ड नहीं है. दैट इज बी इज चेंजिंग. बी किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है? मान लेते हैं ये डायरेक्शन z एक्सिस है और ये x डायरेक्शन है. तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया z डायरेक्शन पे. सो दिस इज माय z डायरेक्शन. z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किया और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? z डायरेक्शन में चेंजिंग. कैसी है? चेंजिंग. क्योंकि वेरिंग है, वेरी कर रही है, तभी इसको बोला है इनहोमोजेनियस. क्यों इनहोमोजेनियस अप्लाई किया उसका कारण अभी बताऊंगा. अब होगा क्या, जैसे ये सिल्वर एटम्स जिसका J का वैल्यू हाफ है मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो ये Mj दो वैल्यूज में स्प्लिट हो जाएंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ. तो ये एक्सपेरिमेंटल जो हमें मिला रिजल्ट उसका कंक्लूजन है कि ये दो लाइंस में स्प्लिट हो गया, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ. तो ये जो अनडेविएटेड बीम था अगर मैं इसे आगे स्प्रेड करूं
तो इससे ऊपर और इससे जस्ट नीचे जितने डिस्टेंस पे ऊपर एक हमें स्पॉट मिला, यहाँ सारे सिल्वर एटम्स इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ इकट्ठे हो गए। अगर इसका रैंडम ओरिएंटेशन होगा इस जे का, दैट इज सिल्वर एटम्स का जो जे का वैल्यू है दैट इज हाफ, उसका अगर बी के साथ रैंडम ओरिएंटेशन होता, मींस ये जो थीटा है वो 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता था, दैट इज वो ऐसे ओरिएंट हो सकता था, ऐसे ओरिएंट हो सकता था। तो हमें ये जो थीटा है यानी कि जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भर जाता, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिल्वर एटम्स इस पूरे फोटोग्राफिक प्लेट को इल्यूमिनेट कर देते हैं। बट हुआ क्या, दो ही इल्यूमिनेशन है, एक स्पॉट पे एक स्पॉट पे। दैट मीन्स कि हमारा जो ओरिएंटेशन है जे का बी के साथ स्पेसिफिक है, और कितना है 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि जो एम जे है उसका वैल्यू +½ और -½ है। ये जे का वैल्यू कैसे आया, एस से, एस का वैल्यू हाफ है, तो मेन एस स्प्लिट हो रहा है एम एस +½ और -½ तो इसीलिए हमने सिल्वर एटम लिया। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन आया है इधर की तरफ दोनों बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पे स्प्लिटिंग हुई है। अगर यहाँ जेड डिफ्लेक्शन है तो यहाँ भी जेड डिफ्लेक्शन है, और अगर टोटल सेपरेशन देखोगे इसके बीच में और इसके बीच में, दैट इज 2z। तो मेरे को मेन ये निकालना है कि मेरा जो z का वैल्यू होगा वो कितना होगा, यानी कि जो मेरा कोलिमेटेड बीम आ रही थी उससे कितनी डिस्टेंस पे जाके मेरे को स्पॉट मिलेगा, ठीक है। सो दैट स्पॉट इज 2, आप इससे इजीली समझ सकते हो 2j + 1, j का वैल्यू रखो हाफ, सो दिस विल बी 2। मेरे पास 2 स्पॉट्स आएंगे। तो मेनली होता क्या है, अगर जनरल की बात करूं तो 2j + 1 स्पॉट्स मिलते हैं। अगर j का वैल्यू 3/2 है, तो मेरे पास कितने स्पॉट्स आएंगे, दैट विल बी 2 × 3/2 + 1, सो दिस विल बी 4। तो ये जो स्पॉट्स की नंबर है वो डिटरमाइन हो रहा है इस 2j + 1 से। सिमिलरली 2s + 1 होता है, 2l + 1 भी होता है, इनको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी, इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, इसको जे मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, दैट इज 2j + 1, 2l + 1, 2s + 1, ठीक है। तो मुझे इस डेविएशन को निकालना है, z कितना डेविएशन है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में z चेंज हो रहा है, दैट मींस देयर विल बी ए फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनहोमोजेनियस, तो मेरे पास फोर्स लगेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इस सेटअप को थोड़ा हटाते हैं और इसके डेरिवेशन का देखते हैं कि z कितना होगा। सो z के लिए क्या है, मेरे पास एटम्स थे, एटम्स मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं। एटम्स जब मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज म्यू, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में होगा -GJ E/2m टाइम्स T। ये रिलेशन होता है म्यू के लिए, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट of a atom placed in magnetic field, -GJ E/2m J वेक्टर। अब फोर्स लगेगा, फोर्स का रिलेशन आपने डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने पढ़ा होगा या फिर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो ये वाला देखा होगा, del/del x या -del/u/del r, जिसको आप ऐसे लिखते हो del/u/del x i cap -del/u/del y j cap -del/u/del z k cap। u तो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी, u क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और f क्या है फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये i cap j cap k cap क्या बता रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे क्या देखना है, मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखना है x के साथ, y के साथ, z के साथ। तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगा। तो जब भी एक एटम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो होती है -μ.v। जैसे कि आपने डायपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस पी डॉट ई, कुछ याद है, माइनस पी डॉट ई। सिमिलरली अगर आप एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो म्यू पी रिप्लेस हो जाता है म्यू से, ई रिप्लेस हो जाता है बी से, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो इस म्यू का मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर लिखते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट ही है ये, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, दैट इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। यू कितना है मेरे पास, ये रहा, माइनस म्यू डॉट बी, माइनस म्यू डॉट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ग्रेडियंट किस पे लगेगा, म्यू पे, बी पे। अब इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है, इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है। तो म्यू x dx प्लस म्यू y dy, मैं डॉट प्रोडक्ट कर दिया, प्लस म्यू z dz। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो चेंज हो रहा है और सिर्फ z डायरेक्शन में है, ना x में है ना y में है। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ टर्म बचेगा z वाला, दैट इज वेरिएशन ऑफ म्यू जेड बी जेड विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेडियंट। तो z वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ग्रेडियंट किस में सेपरेट हो जाता है, x में, y में, z में। मुझे z का वेरिएशन देखना है, ये रहा z वाला, क्योंकि आप इसको अगर x के साथ करोगे तो 0, y के साथ करोगे तो 0, सिर्फ z के साथ बचेगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ म्यू जेड बी जेड। ठीक है, अब मुझे म्यू का z कंपोनेंट लिखना है, b का z कंपोनेंट मुझे पता नहीं है क्योंकि b चेंज हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डेल बाय डेल बी जेड ऑफ डेल जेड। म्यू जेड, म्यू अगर आपको पता है तो आप इसका z कंपोनेंट निकाल सकते हो। अगर आपको म्यू पता है तो इसका z कंपोनेंट निकाल सकते हो। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका z कंपोनेंट क्या होगा, क्या इसका z कंपोनेंट ले लो, अगर इसका z कंपोनेंट ले लोगे तो इसका z कंपोनेंट आ जाएगा। तो j का z कंपोनेंट कितना होता है, माइनस जी जे ई बाय 2m। जे जेड कितना होता है, एम जे एच कट, एम जे एच कट ये होता है। तो मेरे को जे जेड की जगह रिप्लेस करना है एम जे एच कट, एम जे एच कट। ये बचा माइनस जी जे ई एच कट बाय 2m एम जे। सो ये जो ई एच कट बाय 2m होता है ये बोहर मैग्नेटोन होता है, म्यू भी बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। सो दिस इज म्यू जे जेड, यानी कि म्यू का z कंपोनेंट, इसको ऐसे भी लिख देते हैं म्यू z, म्यू का z कंपोनेंट। वेक्टर हट जाएगा तो ये z कंपोनेंट में पहले ही बता रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस जी जे ई एच कट बाय 2m को मैं लिखता हूँ म्यू बी, दैट इज बोहर मैग्नेटोन मल्टीप्लाइड बाय दिस mj। तो मेरे पास म्यू z आ गया, बी जेड मेरे पास चेंज हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू जेड कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा, वेरिएशन किसका हो रहा है, बी जेड का विद जेड, तो डेल बी जेड बाय डेल जेड। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया जेड डायरेक्शन में जो लग रहा है, आई होप दिख रहा होगा। सो दिस इज द फोर्स जो कि आपका z डायरेक्शन के अंदर आ गया है। तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ म्यू z का वैल्यू, so I have force in z direction that is mu z ये रहा माइनस जी जे म्यू बी एम जे डेल बी जेड बाय डेल जेड, मतलब b का वेरिएशन z डायरेक्शन में। ये मेरे पास फोर्स आ गया। अब अगर मेरे पास फोर्स आ गया तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन विल बी fz एंड मास ऑफ द सिल्वर एटम्स। ठीक है, तो आई हैव दिस fz टू बी माइनस जी जे म्यू बी एम जे बाय मास डेल बी जेड बाय डेल जेड। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, z यानी कि डिफ्लेक्शन कितना आया। तो क्या आपने ये इक्वेशन पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो कैसा है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, mj कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, डेल bz बाय डेल z कांस्टेंट है। अगर b चेंज हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट में देख रहा हूँ z डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी देखनी पड़ेगी मुझे z डायरेक्शन की, टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी z डायरेक्शन का टाइम। एक्सेलरेशन मैंने पहले निकाल दिया z डायरेक्शन का, इसीलिए मैंने
ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे म्यू जेड, क्या मेरी जो वेलोसिटी यहाँ से मेरे सिल्वर एटम्स निकल रहे थे, यहाँ ओवन था, हीट किया जब मैंने, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इनिशियली देयर वाज नो वेलोसिटी, सो ये ओवन से ऐसे निकले, ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद ये सेपरेट हुए जेड डायरेक्शन में। तो पहले जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, तब इनके पास वाई में और जेड में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जेड क्या आ गया मेरे पास, हाफ ए जेड टी स्क्वायर। तो ये निकालने के लिए मुझे हाफ ए जेड आ गया। अब मुझे टी निकालना है कि मेरा टी कितना हुआ, कि आपका ये जो फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम के लिए लग रहा है, जितना इसका डिस्टेंस है, या जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर रखा है, जितनी दूरी में मेरा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है, उतने में ही इसे एक्सेलरेशन मिलेगा, और वही टाइम मुझे निकालना है। इस टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो आई विल यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, d, टाइम मुझे नहीं पता, स्पीड इज लेट्स से vx। x डायरेक्शन के अंदर जो भी स्पीड थी इसकी स्टार्टिंग के अंदर, ये x डायरेक्शन में जा रहा है, d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मैग्नेटिक फील्ड में इन टाइम t। तो t कितना आ गया मेरे पास, t इज d बाय vx। सो मुझे d पता है बट vx नहीं पता है। जब मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है t को, तो d मुझे गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में, बट vx नहीं गिवन होगा। vx की जगह मुझे क्या गिवन होगा, टेम्परेचर, कि कितने डिग्री में मैंने न्यूट्रल एटम्स, जो मेरे सिल्वर एटम्स हैं, उन्हें हीट किया है, टेम्परेचर गिवन होगा। तो मुझे वेलोसिटी का और टेम्परेचर का एक रिलेशन देखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली तुम्हें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ध्यान होगी, जहाँ पे अगर मैं हीट करता हूँ किसी सिस्टम को, तो दैट एनर्जी गोज इनटू देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, लाइक 1 डायमेंशन है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डायमेंशन है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी एनर्जी 3 बार, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। वो बोलता है 1 डिग्री फ्रीडम में हाफ के टी एनर्जी होती है, के इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर। सो जो एनर्जी मिलेगी दैट विल बी हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, ये इक्वी पार्टीशन हो, इक्वी पार्टीशन लो, जो तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आता है। तो दैट इज 3/2 kT एनर्जी, वो मेरी चली जाएगी हाफ m vmx², यानी कि जब वो ओवन से निकलेंगे तो जो न्यूट्रल एटम्स, सिल्वर एटम्स थे, उनकी स्पीड ये होगी x डायरेक्शन में, ठीक है। बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है इस 3/2 kT को, 3/2 कितना होगा 1.5। इस डेरिवेशन के अंदर इसको अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोल दिया कि हम 2 लेंगे। ये कितना है 3/2, 1.5। इन्होंने बोला 1.5 तो ठीक है, उससे ज़्यादा जिनकी एनर्जी होगी वो वाले एटम्स होल से बाहर निकलेंगे, मतलब जिनकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो बाहर निकलेंगे। अप्रोक्सीमेशन के लिए उन्होंने उसको बोल दिया 2 kT। इसको इक्वेट कर दिया इससे, हाफ m vx²। सो मेरे पास vx आ गया यहाँ से, सो vx विल बी दिस 4 kBT अपॉन मास, दिस इज vx, और ये स्क्वायर है इसका 100। तो मेरे पास vx आ गया, तो मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ z में, ठीक है। तो अब मैं इसको z में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। आई हैव ऑल द थिंग्स जो मुझे चाहिए। सो दिस z इज, जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, हाफ acceleration in z direction t²। so I have half acceleration in z direction कितना था, so this was fz जो भी था अपॉन मास, और t कितना है d by vx, so t का स्क्वायर that means d स्क्वायर and vx स्क्वायर। so मुझे फोर्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा, फोर्स का वैल्यू था माइनस gj e म्यू b mj, एंड थोड़ा यहाँ स्पेस रखते हैं, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन आएगा, तो यहाँ रखते हैं उसको। z इज हाफ az
t square. So your Az is Fz by m and t is d by dx. ठीक है, सो मैंने यहाँ से रब कर दिया है फोर्स कितना था, अदरवाइज तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, तो जो भी हो इसका स्क्रीनशॉट लेना या नोट्स बना देना इसका। हाफ दिस इज योर m vx square fz and d square. सो फोर्स कितना था, फोर्स वाज माइनस gj mu b mj डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग del bz by del z अपॉन मास। एक मास का फैक्टर यहाँ से आता fz by m, सो fz by m 2 d स्क्वायर, ये vx स्क्वायर, तो vx का स्क्वायर का वैल्यू मुझे रखना है, vx का स्क्वायर का वैल्यू रखना है, तो vx का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 kbt by m, 4 kbt by, सो ये m कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग 1/8 kbt एंड ऊपर क्या आ रहा है माइनस gj mu b mj d square and this is del bz upon del z, that is magnetic field in z direction जो वेरी कर रहा है उसका डेरिवेटिव d स्क्वायर, जितनी डिस्टेंस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है mj mu b gj 8 kbt, t is temperature, mu b is constant, gg is constant, mj is a constant. सो ये जो वैल्यू आ रहा है z का, ये कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ पे तुम्हारा mj का दो वैल्यू है, mj का दो वैल्यू है, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ। तो जब तुम इसे mj को प्लस हाफ रखोगे सो दिस विल बी माइनस, यानी कि z माइनस में आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव वाला स्टेट है वो नीचे चला जाएगा, जो पॉजिटिव वाला स्टेट है वो नीचे आ जाएगा, ये mj प्लस हाफ ये नीचे आ जाएगा, और जो mj माइनस हाफ होगा जब यहाँ माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आएगा mj माइनस हाफ। तो मेरे पास दो स्पॉट मिले, ये न्यूट्रल z, हमारा z इक्वल टू 0 है इधर ये z डिस्टेंस है और ये भी z डिफ्लेक्शन। तो कितना डिफ्लेक्शन आया, इतना डिफ्लेक्शन आया। सो पहले एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए था, तो फोर्स के लिए मैंने यूज किया माइनस ग्रेडियंट ऑफ u, तो उसके लिए मुझे u लिखना पड़ा, u होता है माइनस म्यू डॉट b, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है तो x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड से z डायरेक्शन में थी, तो आपका ये म्यू z bz आया, फिर इसका ग्रेडियंट करना है, मींस यू हैव टू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आया म्यू z का, फिर मैंने इसे मास से डिवाइड किया तो दैट विल बी माय फोर्स, और टाइम निकाला मैंने d by dx, x डायरेक्शन में कितनी स्पीड थी, उस स्पीड को निकालने का तरीका इक्विपार्टीशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि मेरा जो हाफ केवीटी एनर्जी है दैट इज 3/2, वो स्टोर हो जाएगा हाफ m vx स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी में, बट अप्रोक्सीमेटली इस डेरिवेशन में इसे 2 केवीटी लिया सो दैट कि हमारे पास vx स्क्वायर आ गया, और इसे मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टर्न-गलाक एक्सपेरिमेंट, कि इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास सिर्फ दो ही स्पॉट मिल रहे हैं सिल्वर एटम के लिए, और सिल्वर एटम में सिर्फ s का वैल्यू हाफ है, दैट मींस आइदर प्लस हाफ स्प्लिट होगा या माइनस हाफ, दो में स्प्लिट होगा। तो मेरे पास एक अप स्टेट मिल रही है, एक डाउन स्टेट मिल रही है। अगर मेरे पास कुछ और वैल्यू होता स्पिन का 3/2, तो मेरे पास 4 स्पॉट्स मिलते हैं। कितना स्पॉट्स मिलते हैं? 4 स्पॉट्स। ये तब है जब आपने क्या लिया है, L को 0 लिया था। सिल्वर एटम के लिए L 0 था, S हाफ था, और J का वैल्यू भी हाफ आया क्योंकि L 0 था। तो L 0 के लिए जो S का वैल्यू होगा वही J का वैल्यू होगा, बिकॉज J इज L प्लस S। तो नॉर्मल स्प्लिटिंग इज 2J+1। इतने स्पॉट्स में आपका जो एटम होगा वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इतने स्पॉट्स देगा, 2J+1। अगर L 0 ना होगा किसी केस में, अगर L 0 है तो वी कैन से 2S+1 स्प्लिटिंग होगा, 2S+1। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है किसी एटम के लिए कि कितना स्प्लिट करेगा, कितने ओरिएंटेशंस मिलेंगे, 2S+1 अगर L 0 है तो। अगर L 0 नहीं है तो वी विल यूज 2J+1। L 0 नहीं है तो वी विल यूज 2J+1।
+1। सो इन्होंने स्पिन का कंसेप्ट ऐसे प्रूव कर दिया कि हमारे पास जितने स्पोर्ट्स आएंगे वो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2j + 1 इफ L नॉट इक्वल टू 0, और ये डिफ्लेक्शन आएगा। सो अगर मुझे इसका सेपरेशन देखना है एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट के बीच में, सो दिस इज 2z, इसका ट्वाइस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टर्न-गैलाक एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट वीडियो आपका होगा LS कपलिंग पे कि व्हाट इज L व्हाट इज S, और उनका कपलिंग होके फाइन स्ट्रक्चर कैसे मिलता है। तो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करेंगे, एल्काली एटम्स को एक्सप्लेन करेंगे। एल्काली एटम्स होते हैं जिनमें जो आपका वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सिल्वर एटम हो गया, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो हम सोल्व करेंगे, उसको एल्काली स्पेक्ट्रा बोलते हैं, वो एक्सप्लेन होगा LS कपलिंग से। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टर्न-गैलाक एक्सपेरिमेंट। So please share the video and thank you very much.